Morning everyone. So this is the third part of the chapter first. So in the previous lectures we discussed about the plasma membrane, right? What are the plasma membrane and what are its function? So as we know, plasma membrane is a selectively permeable membrane. से जो इसकी सिलेक्टिव परमेबिलिटी है, इसमें आगे वेरियस प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिनमें से दो प्रोसेस हैं पैसिव और एक्टिव प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। पैसिव प्रोसेस के आगे फर्दर जो है प्रोसेसेस हैं डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहले तो पैसिव प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस किस लिए काम करते हैं? कोई भी चीज़ है जो हमने ट्रांसपोर्ट करनी है मेम्ब्रेन के अंदर या फिर मेम्ब्रेन से बाहर, तो ट्रांसपोर्ट जो है करने के लिए जिसमें एनर्जी यूज़ होती है वो तो होता है एक्टिव प्रोसेस, यानी कि जिसमें हमें खुद को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो एक्टिव प्रोसेस है, और जिसमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी वो क्या है? पैसिव प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न क्या है? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन और डिफ्यूज़न प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज़ एक रूम में क्या कर देते हैं, एक रूम के एक कॉर्नर पे हम परफ्यूम जो है परफ्यूम की स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। थोड़े टाइम पे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफ्यूज़ होके रूम के पूरे रूम में जो है स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन क्या थी? हाई। तो यहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन बिल्कुल लो थी, तो इनकी मूवमेंट हो गई फ्रॉम देयर हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूज़न। अब इसमें और डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या कंसीडर किया उन्होंने? वाटर। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक बिक्कर है, बिक्कर में और यहाँ पे उसमें हमने क्या कर दिया, एक जो है क्लोथ का या जो कुछ क्लोथ या उसके अंदर कुछ फिल करके, जैसे सपोज़ इसमें हमने शुगर जो सोल्यूशन फिल किया है और इसमें हमने क्या किया? वाटर फिल कर दिया, ठीक है। तो अब ये हाईली कंसनट्रेटेड है और ये क्या है? डिल्यूट सोल्यूशन है। यहाँ पे शुगर की अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है? कम है। तो शुगर क्या करेगी? मूव करेगी शुगर सोल्यूशन अंदर से बाहर। अब इसमें क्या हो गया? ये एक मेम्ब्रेन आ गई, तो और ये क्या है? लिक्विड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। जिस प्रोसेस में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। और डिफ्यूज़न में किसी तरह की मेम्ब्रेन जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हमने इसमें कोई अपनी ओर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद जो है हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की ओर मूव कर गए। सो द नेक्स्ट इज On the other hand, gases always diffuse along their pressure gradient। मतलब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से गैसेस कहाँ जाती हैं? कम प्रेशर वाली साइड। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल सो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में जब हम बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ब्लड जब हमारे बॉडी सेल्स के पास जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो कम है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? ब्लड को छोड़ के कहाँ मूव कर जाएगी? बॉडी सेल में। और बॉडी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल को छोड़ के कहाँ आ जाएगी? ब्लड में। तो ये प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूज़न। या मतलब जो गैसेस हैं उनका प्रेशर यहाँ ज़्यादा था, जिस गैस का प्रेशर, तो वो यहाँ पे जो है मूव कर गई
थ्रू द डिफ्यूज़न। सो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। तो हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अमाउंट एक साथ हो जाती है पूरे रूम में, ये नहीं होता कि कहीं पे ज़्यादा रह जाती है या कम रह जाती है। तो हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ओडोरिफेरस केमिकल्स ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओडोरिफेरस मतलब कि फ्लावर्स में जो स्कैंटी ग्लैंड्स होती हैं, स्कैंट होता है उनका जो ऑर्डर या उनकी फ्रेगरेंस होती है वो अट्रैक्ट करती है वेरियस इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म